दुनिया में केवल 3 ऐसे देश हैं जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं। भारत और नेपाल के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं कि इन दोनों देशों में हिंदुओं की आबादी 80% या ज्यादा है, लेकिन एक देश और भी है जहां हिंदू मेजोरिटी में है। दुनिया में 3 ही ऐसे देश हैं जहां अब हिंदू बहुसंख्यक हैं। 2 के नाम तो आप जानते ही होंगे, ये भारत और नेपाल है। तीसरा देश कौन सा है? ये देश अफ्रीका महाद्वीप में है, लेकिन भारत से इसका नाता 200 सालों का तो है ही, और इस देश का नाम मॉरिशस है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक करना ना भूलो। अब बात करते हैं मॉरिशस की, जहां हिंदुओं की आबादी 50% से ऊपर है। मॉरिशस में जब वर्ष 2011 की जनगणना हुई तो हिंदू कुल आबादी का 48.5% थे। अब उनके बारे में माना जा रहा है कि अब वो 51% हो चुके हैं। वर्ष 2020 के एक आंकलन में पता लगा कि हिंदुओं की ग्रोथ रेट वहां 2.1 की है, जो यहाँ की दूसरे समुदायों की आबादी से ज्यादा तेज है। वैसे मॉरिशस का भी प्रमुख इस तरह से हिंदू ही है। अभी यहाँ बहुत से मंदिर हैं। ये बड़े और स्थापत्य की दृष्टि से खूबसूरत है। कई मंदिर समुद्र तट पर हैं। यही मॉरिशस में हिंदुत्व की शुरुआत गिरमिटिया मजदूरों के जरिए हुई, जिन्हें अंग्रेज राज खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में काम करने के लिए मॉरिशस में लाया गया। ये मजदूर आमतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लाए गए थे। ये ब्रिटिश बागानों में काम के लिए लाए गए। इसके अलावा गन्ना और तंबाकू जैसी फसलों की पैदावार के लिए। मॉरिशस अब अफ्रीका महाद्वीप का ऐसा देश बन गया है कि जहां सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं। आबादी के प्रतिशत के लिहाज से ये भारत और नेपाल के बाद तीसरा ऐसा देश है जहां हिंदुओं की आबादी 50% से ज्यादा है और बहुलता में है। यह वहां की कुल आबादी करीब 0.8 लाख है। भारत से लाए गए गिरमिटिया लोगों में मुख्य रूप से हिंदू शामिल थे, लेकिन मुस्लिम और ईसाई भी थे, और वो सभी अनुबंध के तहत यहाँ लाए गए। फिर उसके बाद वो यहीं बसते चले गए। अब तो उनकी कई पीढ़ियां यहाँ पैदा हो चुकी हैं और मॉरिशस मूल तौर पर उनका देश बन चुका है। वहीं भारत से गिरमिटिया मजदूरों को पहली बार जहाज से 1836 में लाया गया। वैसे भारत से गिरमिटिया मजदूर फिजी, जमैका, त्रिनिदाद, मार्टिनिक, सूरीनाम और दूसरे देशों या द्वीपीय देशों में भी ले जाए गए थे, लेकिन जब मॉरिशस को ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिली तब तक इसकी अधिकांश आबादी भारतीय मूल वाली ही थी, जिनकी जड़ें भारत में थी। पैट्रिक आइसेनलोहर के अनुसार मॉरिशस की कुल आबादी का लगभग 70% भारतीय मूल का है। मॉरिशस में हिंदुओं के घरों में क्रियोल, भोजपुरी, तमिल और हिंदी जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। एक खास बात और भी है कि मॉरिशस में बसने वाले हिंदू जाति व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं। ये हिंदू होने के बाद भी जाति व्यवस्था से अलग रहे हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जिन सामाजिक और आर्थिक हालात में गिरमिटिया भारतीय मजदूरों को यहाँ लाया गया, यहाँ वो ऐसी स्थितियाँ थी जो जाति के रखरखाव के लिए अनुकूल नहीं थी, और तब यहाँ आए सभी भारतीय एक जैसे मजदूर का ही काम कर रहे थे। फिर उन्हें ये भी महसूस हुआ कि भारत जैसी जाति व्यवस्था फिर यहाँ गलत परंपरा को जन्म देगी। मॉरिशस में सभी हिंदू प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। महाशिवरात्रि यहाँ का बड़ा त्योहार है। ये काफी अच्छी तरह मनाया जाता है। और तमिल हिंदुओं द्वारा थाईपुसम मनाते हैं, जो भगवान मुरुगन के सम्मान में होता है। गणेश चतुर्थी भी होती है और दुर्गा पूजा 9 दिनों तक मनाई जाती है। तब यहाँ नामधारी देवी की पूजा करते हैं। दिवाली तो सभी मनाते हैं। इन सभी त्योहारों पर वहाँ राष्ट्रीय सार्वजनिक अवकाश भी होता है। मॉरिशस के ईसाई भी इसे साथ मनाते हैं। उगादी, गुड़ी पड़वा, हिंदू नव वर्ष, होली, पोंगल, मकर संक्रांति भी खूब मनाते हैं। मॉरिशस सरकार के ज्यादातर प्रधानमंत्री अब तक हिंदू ही हुए हैं। वहाँ की सरकार के ज्यादातर मंत्री भी हिंदू ही होते हैं। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर भी उनका वर्चस्व बना रहता है। वहाँ हिंदुओं के ज्यादा होने के बाद भी ये देश बहुत शांतिपूर्ण देश है। यहाँ कभी तनाव नहीं होता और कानून कड़े हैं। यह एकमात्र अफ्रीकी देश है जिसे लोकतंत्र सूचकांक में पूर्ण लोकतंत्र के रूप में स्थान दिया गया है। यह मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप में मानव विकास सूचकांक में बहुत ऊंची रैंकिंग वाला अकेला देश है। विश्व बैंक उसे उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत करता है। ये अफ्रीका में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहाँ की सरकार अपने लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य, शिक्षा, कुछ वर्गों में मुफ्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करती है। मॉरिशस को लगातार सबसे शांतिपूर्ण अफ्रीकी देश के रूप में स्थान दिया गया। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं।